नमस्कार दोस्तों। आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी था तो मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन तो नहीं बना पाया, इसलिए रेगुलर वीडियो जो पर्सनल फाइनेंस कोर्स की हम कर रहे हैं वो आज पॉसिबल नहीं है। बट मुझे आज आपसे जुड़ना था और आपके लिए वीडियो बनाना था। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि मैं किस तरीके से अपने घर की शॉपिंग करता हूं और किस तरीके से अपने पैसे को बचाता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आज इस वीडियो में। और हमारे वैसे भी कोर्स की थीम और चैनल की थीम है कि भाई बजटिंग कैसे करें, सेविंग्स कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो छोटी छोटी जैसे स्पेंड्स की सेविंग भी महीने के एंड में बहुत बड़ी हो जाती है और वो हमारे को एक सेविंग मिलती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि अगर हमारे को जैसे घर की ग्रॉसरी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं और जो भी सामान खरीदना होता है तो हम सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं कि हमारे को क्या क्या खरीदने का है। बच्चा अपनी लिस्ट बना लेता है, मेरी वाइफ और मैं मिलके हमारी अपनी लिस्ट बना लेते हैं। उसमें घर का राशन आ जाता है। अगर हमारे को कपड़े खरीदने हैं तो कपड़ों की लिस्ट बन जाएगी। प्लस अगर हमारे को कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कोई गैजेट वगैरह खरीदना है तो वो भी हम लिख लेंगे। तो हम लिस्ट जरूर बनाते हैं, बिकॉज लिस्ट क्या होता है कि हम कहीं पे भी जाएंगे तो हमें ओवर स्पेंड करने से बचा लेगी। तो लिस्ट के साथ साथ हमारा फोकस भी रहेगा कि जो हमारे को आवश्यकता का ज़रूरी सामान है हम वो ही खरीदते हैं, ताकि हम लोग और कोई आलतू फालतू सामान ना खरीदें और हमारा ध्यान भी उसी तरफ ना जाए। तो पहले हमने आवश्यक वस्तु यानी नीड्स एंड वांट्स में ये देख लिया कि हमारे को ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, वो लिख ली। प्लस लिस्ट बना ली और हम एक बजट बना करके चलते हैं। हम ऐसे ओवर स्पेंड नहीं करते हैं। तो मान के चलिए कि पिछले महीने का हमारा बजट था कुछ 5,500 से 6,000 रुपये का, जिसमें हमने घर का राशन खरीदा, कुछ मैंने टी शर्ट्स खरीदी और कुछ हमारे बच्चे ने सॉक्स एंड हैंकीज वगैरह खरीदे। तो इस तरीके से बजट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए है कि क्योंकि स्पेंड का बजट निकाल के ही हम सबसे पहले अपनी सेविंग कर लेते हैं और फिर अपने स्पेंड का बजट अलग कर लेते हैं। तो लास्ट महीने मेरा बजट था 5,500 से 6,000। अब हम शॉपिंग कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर जैसे हमें ग्रॉसरी खरीदनी होती है तो हम ये देखते हैं कि जहाँ थोक होलसेल में सामान मिलता हो हम वहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। तो हम काफ़ी सारी शॉपिंग डी मार्ट से करते हैं, प्लस रिलायंस मार्ट से करते हैं। दोनों में ही काफ़ी अच्छे रेट्स हैं और काफ़ी अच्छे ऑफर्स वो देते रहते हैं। संडे को भी ऑफर आता है, प्लस मंथ के एंड में भी ऑफर रहता है। तो हम सारी थोक वस्तुएं घर के राशन की वहाँ से लेते हैं। हमें अगर कपड़े वगैरह लेने होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे डिस्काउंट्स और सेल्स का हम लोग वेट करते हैं। तो बहुत सारी सेल आती है, एक 26 जनवरी की सेल आती है, फिर अगस्त में आती है सेल्स, प्लस बिग बिलियन डेज आते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के। तो हमारा ध्यान सेविंग्स इसमें करने पे जो डिस्काउंट के जो वेरियस स्कीम्स आती हैं उस पर भी रहता है, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है और काफ़ी अच्छी बचत होती है। और इनमें क्या होता है कि आपको एक पे एक फ्री ऑफर ये भी मिल जाता है, तो वो भी आपके बजट में सेट हो जाता है। तो राशन की बात हो गई, प्लस कपड़ों की बात हो गई। अब हमारे को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह लेने होते हैं तो हम जनरली जो रिलायंस का क्रोमा है हम उस पे जाते हैं या विजय सेल्स पे जाते हैं। और यहाँ पे दोनों में ही रेट काफ़ी अच्छे कंपेरेबल हैं। हमने जितनी भी अभी शॉपिंग करी है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारे घर के अंदर, सब या तो विजय सेल से परचेज किया हुआ है या क्रोमा से हमने परचेज किया हुआ है। लेकिन हाँ, हमारी एक आदत ये है कि हम सबसे पहले कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का या हाई वैल्यू का खरीदने से पहले 3-4 जगह मालूमात जरूर करते हैं। जैसे क्रोमा पे भी चेक कर लिया, विजय सेल्स पे भी चेक कर लिया, प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं आपके फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, इन पे भी प्राइस चेक कर ली। इसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि भाई हमारे को ऑनलाइन लेना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है या फिजिकल स्टोर पे जाके सस्ता मिल रहा है। अगर 1,500 का ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो फिर हम स्टोर से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, पर्सनल टच आ जाता है। तो हम जैसे क्रोमा गए, अभी जैसे हमने लास्ट महीने एसी लिया था, तो एसी की ऑनलाइन प्राइस में और एसी के जो फिजिकल स्टोर्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया। लेकिन क्या होता है कि स्टोर में विजिट करने से पहले हम टच एंड फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव होता है, वो एग्जीक्यूटिव आपको उसके फीचर्स बता देता है। वो फीचर्स वगैरह हम सब कुछ चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं। अपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फेस टू फेस हम लोग बात कर सकते हैं, तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। तो फिजिकल शॉपिंग के अंदर ये बड़ा फ़ायदा है कि वहाँ एक एग्जीक्यूटिव होगा, वहाँ आपको ब्रांड फिजिकल प्रोडक्ट दिख रहा होगा, तो आप उसको ढंग से टच एंड फील करके भी देख सकते हैं। और कई मायनों में देखिए, मेरी अप्रोच तो यही रहती है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह फिजिकल जाकर परचेज करें, वही ज़्यादा बेटर होता है। अब
हम लोग बहुत सारा जो शॉपिंग करते हैं वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं या पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें भी समय समय पर हम लोगों को कैशबैक मिलता है, तो वो कैशबैक भी मेरा काफ़ी सारा अक्यूमुलेट हो जाता है। तो वो अक्यूमुलेट होने के बाद भी मेरे को उसमें डिस्काउंट स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो वो भी हमारी एक बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है। बट मैं क्रेडिट कार्ड अपने बजट के हिसाब से सेव करता हूं कि जैसे मैंने जो भी अपनी शॉपिंग लिस्ट का बजट बनाया है, मैं उससे ऊपर कभी भी नहीं गया है। हाँ, कोई बहुत ही ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर है कि मतलब रियली टेम्पटिंग, तभी हम लोग कुछ एडिशनल खर्चा करते हैं उसको लेने के लिए। अदरवाइज अपनी जो शॉपिंग लिस्ट बना रखी है उस पर स्टिक रहते हैं। अच्छा, कभी भी जरूरत से ज्यादा सामान नहीं खरीदें। कैसे? जैसे कई बार आपने ऑफर देखा होगा कि लोकल दुकानें 1 पे 2 फ्री या 2 पे 2 फ्री। उसमें क्या होता है, ओवर बाइंग हो जाती है और आप इतने कपड़े पहन भी नहीं पाएंगे। आप ओवर बाइंग करके कपड़े ले लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद फैशन आउट हो जाता है। मार्केट में हर 6 महीने के बाद फैशन चेंज होता है, नए कपड़े आते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इसलिए सीमित तरीके से हम लोग खरीदते हैं कि जितना हमारे को ज़रूरी होता है, एटलीस्ट जो कपड़े वगैरह होते हैं वो हम सीमित लेते हैं, बिकॉज फैशन चेंज होता रहता है। लेकिन हाँ, घर का सामान हम लोग थोक में ले लेते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लें, बिकॉज थोक के खरीदने में एक तो वैसे ही प्राइस का डिस्काउंट होता है, फिर आपको और पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो भी आपको सेविंग मिल जाती है। देखिए, कपड़े खरीदने में जो भी आप शॉपिंग करते हैं अपैरल्स की, उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्रांडेड है तो ही क्वालिटी का होगा। तो दूसरे भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं अपैरल्स जो लेस ब्रांडेड हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और वो ब्रांडेड कॉस्ट के 1/4 होते हैं। जैसे जूडियो एक ब्रांड है, प्लस रिलायंस ट्रेंड्स में भी आपको कपड़े मिल रहे हैं, मैक्स फैशन है, आजियो है, मिंत्रा है। यहाँ पे भी हम लोग ने जितने भी कपड़े यहाँ से खरीदे हैं, बहुत ही ड्यूरेबल अपैरल्स मिले हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिले हुए हैं, लेटेस्ट फैशन के मिले हुए हैं। ब्रांड्स डेफिनेटली कॉस्टली होती है, उसकी एक अलग क्वालिटी होती है, लेकिन आपको नियर इक्वल क्वालिटी प्लस आप बदल बदल के पहन लो ऐसे कपड़े आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स आजियो, मिंत्रा, जूडियो, मैक्स फैशन से भी मिलते हैं। अभी हमने काफ़ी सारी टी शर्ट्स और मेरे स्नीकर्स वगैरह मैंने मैक्स फैशन से लिए हैं और काफ़ी मेरे को अफोर्डेबल प्राइजेस के ऊपर मिल गए हैं। तो अगर मान के चलिए कि मैं कोई ब्रांडेड कपड़े लेने जाता तो मेरा हो सकता है कि डबल ट्रिपल खर्चा आ गया होता। तो ये हम चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं कि जो क्वालिटी बाइंग है वो ही करते हैं। प्लस जो हम मिक्स एंड मैच करते हैं कलर्स का, कपड़ों का, वो काफ़ी अच्छा करते हैं। जैसे शेड्स ऑफ ब्लैक है, शेड्स ऑफ ब्लू, शेड्स ऑफ वाइट, शेड्स ऑफ येलो, तो हम क्या करते हैं कि उसके कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन करके अलग अलग तरीके से काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो और हम लोग कभी फिर आउट ऑफ फैशन भी नहीं दिखते हैं और मतलब एक स्मार्ट अपैरल्स एंड स्मार्ट कैजुअल होंगे। तो ये कुछ मेरी टिप्स थी, ये एक्सपीरियंस था कि मैं किस तरीके से अपने हाउस होल्ड की शॉपिंग करता हूँ। आप किस तरीके से अपने हाउस होल्ड का बजट बनाते हैं, कितने स्पेंड को आप मंथली अलग करते हैं स्पेंड करने में, कैसे सेविंग करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में पर्सनल बाइंग के लिए, होम शॉपिंग के लिए 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, बजट बना के आपको जो शॉपिंग करनी है वो ध्यान रखें। पहली चीज़ कि कितना आपको खर्च करना है, 3,000 4,000। दूसरा, ओवर स्पेंडिंग ना करें। तीसरा, हमेशा अपनी एक लिस्ट बनाएं ताकि वो आपको फोकस डायरेक्शन देगी और हमेशा आपको जो जरूरत का सामान है वो ही खरीदने के लिए देगी। अगर बिना लिस्ट के जाएंगे तो आप कुछ भी उठा सकते हैं मार्केट में। चौथा, डिस्काउंट्स वगैरह देख लें आप कि आपके क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट क्या है, पेटीएम से अगर पेमेंट किए तो उनमें क्या डिस्काउंट अवेलेबल है, कोई आपके पास पॉइंट्स तो अवेलेबल नहीं है। प्लस हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दें, और वो क्वालिटी जरूरी नहीं है कि अच्छी ब्रांड में ही मिले, आपको जो दूसरे फैशन ब्रांड्स बताई हैं उसमें भी आपको क्वालिटी मिल जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी अपना इसी तरीके का एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए, मैं रिव्यू करूंगा और मैं आपको हेल्प करूंगा। आप जब कमेंट करेंगे कि आप किस तरीके से और अपने सेविंग्स को बूस्ट कर सकते हैं और अपने स्पेंड्स को कट कर सकते हैं, साथ साथ जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इस तरीके के एक्सपीरियंस और फाइनेंस की जानकारी लेकर के मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।